अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी के लेक्चर्स हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एक्सट्रैक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम उसमें जो मैसरेशन का प्रोसीजर है, जो मैसरेशन की टेक्निक है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मैसरेशन में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो क्रूड ड्रग है उससे पहले हम साइज़ रिड्यूस करेंगे उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसे एक पोरस मीडियम में इनक्लोज करेंगे, पोरस क्लॉथ में जो है वो इनक्लोज करेंगे, बंद कर देंगे। और फिर इस क्लॉथ को हम, ये जो हमने पाउच बना लिया इस क्लॉथ से, इसको हम मेंस्ट्रुम के अंदर 2 to 14 डेज़ के लिए डिप करके रख देंगे। और फिर हमारे पास जो है इस सॉल्वेंट में हमारे पास एक्सट्रैक्ट जो है वो मिल जाएगा हमें इस क्रूड ड्रग का। तो मैसरेशन हम देख रहे थे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैसरेशन। कितनी टाइप की मैसरेशन होती है? मैसरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ये हम पढ़ चुके हैं। मैसरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ये भी हम लास्ट लेक्चर में ये दोनों जो है हम देख चुके हैं। मल्टीपल मैसरेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है, मल्टीपल मैसरेशन। मल्टीपल मैसरेशन में हम क्या करेंगे, हम एक ही क्रूड ड्रग को मल्टीपल टाइम्स मैसरेट करेंगे, इसीलिए हम इसको रिपीटेड मैसरेशन भी कहते हैं। एक ही क्रूड ड्रग को बार बार मैसरेट करना, 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैसरेट करना। Multiple maceration is very important and effective procedure as far as its accuracy is concerned. Multiple maceration जो है very important और effective procedure है एक्सट्रैक्शन का। इसमें हम क्रूड ड्रग्स को multiple times मैसरेट करते हैं। एक ही क्रूड ड्रग को कई दफ़ा मैसरेट करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाल सकें, उसके सेलुलर पोर्शन से बाहर निकाल सकें। द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ टू रिमूव द रिमेनिंग API इनटू मेंस्ट्रुम। बुनियादी मकसद क्या है, बेसिक एम क्या है इस प्रोसीजर का? इज़ टू रिमूव द रिमेनिंग API इनटू मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम के अंदर जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रूड ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल सकें। इन मल्टीपल मैसरेशन वी प्रेफर द अल्कोहल एज मेंस्ट्रुम। मल्टीपल मैसरेशन में हम अल्कोहल एज अ मेंस्ट्रुम प्रेफर करेंगे। ऑन अदर मेंस्ट्रुम लाइकवाइज वाटर, पानी की बजाय हम अल्कोहल जो है वो प्रेफर करते हैं मल्टीपल मैसरेशन के अंदर मेंस्ट्रुम के लिए। मल्टीपल मैसरेशन या रिपीटेड मैसरेशन, इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो डबल मैसरेशन होती है, एक ही क्रूड ड्रग को 2 दफ़ा मैसरेट किया जाए, 2 दफ़ा जो है उसकी मैसरेशन की जाए। या एक ही क्रूड ड्रग को, एक जो हमने पाउच बना लिया है क्रूड ड्रग का, उसको 2 दफ़ा मैसरेट करें, या हम ट्रिपल मैसरेशन करें, उसी क्रूड ड्रग को 3 दफ़ा जो है वो मैसरेट करें। डबल मैसरेशन कैसे होती है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसके प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। कि हमने जो सॉल्वेंट लिया है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 2 कंटेनर्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे सॉल्वेंट को, अपने मेंस्ट्रुम को। पहले वाले कंटेनर को हमने A कर दिया है और जो दूसरे वाला कंटेनर है उसको हम B कर रहे हैं, B उसको नाम दे दिया है। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है हमने उसको 2 हिस्सों में, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, A पोर्शन में और B पोर्शन में। अब जो हमारे पास क्रूड ड्रग है जिसका हमने एक्सट्रैक्ट हासिल करना है, अब हम उसे क्या करेंगे, हम उसकी कॉम्बिनेशन करेंगे, हम उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे, उसे पाउडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे
और उसे किसी पोरस क्लॉथ में, मसामदार क्लॉथ में जो है उसे उसका पाउच बना लेंगे, उसे पैक कर देंगे, इनक्लोज्ड कर देंगे। फिर ये जो हमारे पास पाउच है ये हमने ए कंटेनर नंबर ए में डाला, कंटेनर ए में डालेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको मैसेरेट होने देंगे। फिर कुछ टाइम के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा जो है वो प्रेस करेंगे अलग कंटेनर में, और जो हमारे पास मेंस्ट्रुम हासिल होगा उसे ए के अंदर मिला देंगे और ए को जो है हम प्रिजर्व कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। और ये जो हमारे पास पाउच है हम इसको बी कंटेनर नंबर बी में जो है वो हम मैसेरेट कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे। और फिर जब टाइम हो जाएगा, जो हमारे पास जितना टाइम हमें दिया होगा, हमारे पास जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम पाउच को निकालेंगे, प्रेस करेंगे और ए और बी जो है मेंस्ट्रुम इनको यूनाइट कर देंगे। ट्रिपल मैसेरेशन भी इसी तरह होती है। यहाँ पे ए कंटेनर है, बी कंटेनर है, तो यहाँ पे जब ट्रिपल मैसेरेशन होगी तो सी कंटेनर भी हमारे पास होगा। तो सबसे पहले जो पाउच है हमारे पास जिसमें क्रूड ड्रग है वो हम ए में डालेंगे, उसके बाद हम बी में डालेंगे और फिर हम सी कंटेनर के अंदर जो है वो क्रूड ड्रग डालेंगे। क्रूड ड्रग का जो पाउच है वो हम फिर सी कंटेनर के अंदर डिप करेंगे और फिर बाद में हम इन तीनों को ए, बी और सी को यूनाइट कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह हमारे पास मैसेरेशन के प्रोसीजर से एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाएगा इस क्रूड ड्रग का। डबल मैसेरेशन का प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज़ डन। सबसे पहले हम क्रूड ड्रग सेलेक्ट करेंगे कि इस क्रूड ड्रग का हमने मैसेरेशन, इस क्रूड ड्रग की हमने मैसेरेशन करनी है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे ड्रग का साइज रिडक्शन करेंगे ड्रग की, जिस प्रोसेस को हम कम्यूनेशन कहते हैं। कम्यूनेशन का मतलब क्या है, ड्रग का साइज रिड्यूस करना। इनक्लोज द पाउडर ड्रग इनटू पाउच। अब ये जो हमने ड्रग को कम्यूनेटेड किया है, उसका साइज रिड्यूस किया है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक पाउच में, एक पोरस क्लॉथ में इनक्लोज कर देंगे, बांध देंगे, पाउच बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्रूड ड्रग अ सूटेबल मेंस्ट्रुम इज सेलेक्टेड। ड्रग की नेचर के हिसाब से हम सूटेबल मेंस्ट्रुम जो है सॉल्वेंट वो हम सेलेक्ट करेंगे। द मेंस्ट्रुम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। मेंस्ट्रुम को, सॉल्वेंट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ए में और बी में। द क्रूड ड्रग पाउच इज डिप्ड इनटू द मेंस्ट्रुम ए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट टाइम द मेंस्ट्रुम ए इज सेपरेटेड एंड प्रिजर्व्ड। द मर्क इज प्रेस्ड। द क्रूड ड्रग पाउच जो है हमने उसको मेंस्ट्रुम ए में डिप करेंगे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे, हम मेंस्ट्रुम ए को सेपरेट कर लेंगे, पाउच को निकाल लेंगे और ये जो हमारे पास मेंस्ट्रुम है हम उसे प्रिजर्व कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। द मर्क इज़ प्रेस्ड। और जो हमारे पास पाउच है हम उसे प्रेस कर लेंगे सेपरेट कंटेनर में, और जो मेंस्ट्रुम हमें हासिल होगा वो हम ए के साथ मिक्स कर लेंगे। द मर्क इज़ अगेन डिप्ड इनटू द मेंस्ट्रुम बी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो मर्क है, ये जो ए कंटेनर का मर्क है, ये जो पाउच है, वो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा डिप करेंगे मेंस्ट्रुम बी के अंदर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट टाइम द मर्क इज प्रेस्ड। फिर टाइम के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, मर्क को बाहर निकालेंगे, पाउच को बाहर निकालेंगे और हम उसे सेपरेट कंटेनर में प्रेस करेंगे। द मेंस्ट्रुम बी इज सेपरेटेड। मेंस्ट्रुम को जो है वो अलग कर लेंगे। द मेंस्ट्रुम ए एंड बी इज यूनाइट again and adjust the volume to get the desired product। मेंस्ट्रुम ए और बी को यूनाइट कर लेंगे, मिला देंगे और वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे
ताकि हमारे पास जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो जितनी मिकदार में हमें चाहिए वो उतनी मिकदार में हमें हासिल हो जाए। तो ये डबल मैसरेशन का प्रोसीजर है जो आपकी बुक में रिटन है। नेक्स्ट है ट्रिपल मैसरेशन। ट्रिपल मैसरेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज़ डन। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे डबल मैसरेशन होती है, लेकिन हम इसमें सॉल्वेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ट्रिपल मैसरेशन है तो सॉल्वेंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक ही क्रूड ड्रग को 3 दफ़ा मैसरेट करेंगे। सबसे पहले ड्रग को सेलेक्ट किया, उसके बाद ड्रग का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर दिया, उसे कॉम्बिनेटेड कर दिया, फाइन पाउडर में ले आए। नाउ इनक्लोज द पाउडर ड्रग इन अ पाउच। अब ड्रग को हमने पाउच के अंदर जो है वो बंद कर दिया, इनक्लोज कर दिया। नाउ सूटेबल मेंस्ट्रुम इज सेलेक्टेड। सूटेबल मेंस्ट्रुम जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे और उस मेंस्ट्रुम को डिवाइड कर देंगे 3 पोर्शंस में। ए, बी और सी कंटेनर के अंदर 3 पोर्शंस में हम इस मेंस्ट्रुम को डिवाइड कर देंगे, सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे। फिर डिप द पाउच इन द मेंस्ट्रुम ए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट टाइम द पाउच ऑफ मर्क इज सेपरेटेड एंड मेंस्ट्रुम इज लेबल्ड एंड प्रिजर्व्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिप करेंगे पाउच को मेंस्ट्रुम नंबर ए में। मेंस्ट्रुम ए के अंदर हम जो कंटेनर ए है उसके अंदर हम पाउच को डिप करेंगे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? मर्क को, ये जो हमारे पास पाउच है मर्क का, मर्क क्या है? मर्क वेस्ट मटेरियल है एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर का। अब कंटेनर नंबर ए में मेंस्ट्रुम जो क्रूड ड्रग है, मेंस्ट्रुम से हमने क्रूड ड्रग को, पाउच को अलहदा कर लिया। ये क्या है? ये मर्क है मेंस्ट्रुम ए का। जो पाउच हमारे पास है वो मेंस्ट्रुम ए का मर्क है, तो इसलिए यहाँ पे मर्क लिखा है। पाउच ऑफ मर्क इज सेपरेटेड एंड मेंस्ट्रुम इज लेबल्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो हम क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे मेंस्ट्रुम को मर्क से या पाउच ऑफ मर्क से, और मेंस्ट्रुम को जो है वो लेबल कर लेंगे, महफूज कर लेंगे और उसे लेबल कर लेंगे कि इसमें जो है हमने मेंस्ट्रुम ए था हमारे पास, और उसके बाद हम उसे प्रिजर्व कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। The pouch again dipped into menstruum B for particular time. After the specific time, pouch of murk is separated and preserve the menstruum. अब ये जो हमारे पास पाउच था, हमने इसको क्या करेंगे? अब हम इस पाउच को दोबारा डिप करेंगे मेंस्ट्रुम बी के अंदर पर्टिकुलर टाइम के लिए। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पाउच को हम क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे और प्रिजर्व कर लेंगे इस मेंस्ट्रुम को। इस मेंस्ट्रुम को भी लेबल कर लेंगे और हम उसे प्रिजर्व कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। द पाउच अगेन डिप्ड इन मेंस्ट्रुम सी। इस पाउच को हम दोबारा डिप कर देंगे मेंस्ट्रुम सी के अंदर। पहले हमने ए के अंदर डाला, फिर हमने बी के अंदर डाला, और फिर हम इसी पाउच को, नया पाउच नहीं बना रहे, हम इसी पाउच को जो है तीसरी दफ़ा मेंस्ट्रुम सी के अंदर डिप करेंगे। ये तो ये ट्रिपल मैसरेशन का प्रोसीजर है, तो इसीलिए हमने जो है 3 दफ़ा एक ही क्रूड ड्रग को 3 दफ़ा मैसरेट किया है। मेंस्ट्रुम सी फॉर स्पेसिफिक टाइम। आफ्टर दैट टाइम द पाउच ऑफ मर्क इज सेपरेटेड एंड मेंस्ट्रुम इज प्रिजर्व्ड। पाउच को जो है हमने मेंस्ट्रुम से सेपरेट कर लेंगे और मेंस्ट्रुम को प्रिजर्व कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। कंबाइन द मेंस्ट्रुम ए, बी एंड सी एंड एडजस्ट द वॉल्यूम टू गेट डिज़ायर प्रोडक्ट। उसके बाद हम मेंस्ट्रुम ए को, बी को और सी को कंबाइन कर लेंगे, मिला देंगे, और हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था मैसरेशन का। हमने आज डबल मैसरेशन पढ़ी, ट्रिपल मैसरेशन पढ़ी। ये दोनों क्या हैं? ये मल्टीपल मैसरेशन की जो है वो टाइप्स हैं। एक ही क्रूड ड्रग को 2 दफ़ा मैसरेट करना, एक ही क्रूड ड्रग को 3 दफ़ा मैसरेट करना, ताकि हम उसके अंदर से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को रिमूव करवा सकें। सॉल्वेंट के अंदर, मेंस्ट्रुम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हासिल कर सकें।
तो आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।